नमस्कार। हमारी चैनल डिवाइन पंचमुखी हनुमान दरबार में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं रुद्रांश आप सबको वडोदरा में विराजित एक जागृत हनुमान जी की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिनका नाम है हरणी भीड़भंजन हनुमान जी। वडोदरा एयरपोर्ट के पास श्री मोटनाथ महादेव मंदिर के रास्ते में हरणी गांव में स्थित श्री भीड़भंजन हनुमान जी मारुति मंदिर वडोदरा के पुराने मंदिरों में से एक है। यहाँ आज तक का मंदिर है जहाँ भगवान श्री राम के आदेश पर भगवान हनुमान जी की मानव रूप में पूजा की जाती है। बहुत समय पहले यह क्षेत्र बरगद के पेड़ों से भरा एक शांत जंगल था, जो ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यासों के लिए एकदम सही था। कई तपस्वी और ऋषि यहाँ आंतरिक शांति और दिव्य दर्शन की तलाश में आए थे। हालांकि हिरण्य नामक एक क्रूर राजा था, जो लोगों की शांति को भंग कर देता था और उनकी पवित्र पूजा पर अत्याचार करता था। ऋषियों ने ईश्वरीय सहायता की आशा करते हुए भक्ति जारी रखी। जब उनकी प्रार्थना सुनी गई, तब भगवान श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण और उनके साथ हनुमान जी यह क्षेत्र में आए। ऋषियों ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए श्री राम से राजा के अत्याचार से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। जवाब में भगवान राम ने हनुमान जी को राक्षस हिरण्य को हराने का निर्देश किया। हनुमान जी ने वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन अंतहीन लग रहा था। तब भगवान राम ने हनुमान को अपने प्रयासों को बढ़ाने और सही समय पर अपना ब्रह्मांडीय रूप, विराट रूप धारण करने की सलाह दी। युद्ध के 7वें दिन हनुमान जी ने विश्व रूप में रूपांतरित होकर हिरण्य को पराजित किया, उसे जमीन पर गिरा दिया। हनुमान जी के पैर के दबाव से राक्षस की शक्ति कम होने लगी। भगवान राम ने हनुमान को राक्षस की पूरी तरह से हार सुनिश्चित करने के लिए इसी स्थिति में रहने का निर्देश किया। यह भविष्यवाणी हो गई थी कि हनुमान बाद में अपना वानर रूप त्याग देंगे और ब्रह्मांडीय वेश त्याग कर मानव रूप धारण करेंगे। इस दिव्य आदेश का स्वीकार करने के लिए हनुमान जी ने अपना दाहिना हाथ सिर पर रखा। ऐसा माना जाता है कि तब से इस पवित्र स्थान पर ही हनुमान जी रहते हैं। स्कंद पुराण में भी उल्लेख है कि भगवान राम और भगवान कृष्ण इस स्थान का दौरा किया था। यही कारण है कि इसे कभी देवभूमि कहा जाता था, जिसका अर्थ है देवताओं की भूमि। दोनों देवताओं ने घोषणा की थी कि श्री हनुमान जी की तेल और सिंदूर की पूजा करने से सारी इच्छाएं पूरी होगी, जिससे यह मंदिर आशीर्वाद पाने वाले भक्तों के लिए महत्वपूर्ण स्थल बन गया। स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है। यह मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ त्रिशंकु ऋषि ने महर्षि विश्वामित्र के साथ अनुष्ठान और यज्ञ किया था, जिससे यह पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। श्रावण के दौरान मंदिर भक्ति का केंद्र बन जाता है। परंपराओं के अनुसार इस महीने में श्री हरणी भीड़भंजन हनुमान जी महाराज की पूजा करने से नकारात्मक ग्रह प्रभाव, व्यक्तिगत कष्टों को कम करने में मदद मिलती है। मोहम्मद गजनी के आक्रमणों के दौरान इस हिंदू मंदिरों को विनाश या रूपांतरण के खतरे का सामना करना पड़ा। श्री भीड़भंजन हनुमान जी मंदिर की रक्षा के लिए उसके रखवालों ने मंदिर की वास्तुकला को समकालीन संरचनाओं के समान बनाया। इस चतुराईपूर्ण संशोधन ने मंदिर को अपने आसपास वातावरण को घुलने मिलने में मदद की और ध्यान आकर्षित करने से बचा, जिससे यह बहुत अनिश्चितता के समय भी सुरक्षित रहा। आज श्री भीड़भंजन हनुमान जी मंदिर स्थायी आस्था और दिव्य संरक्षण के लिए प्रतीक रूप में खड़ा है, जो उन लोगों के समर्पण को दर्शाता है जिन्होंने सदियों से इस पवित्रता और संरक्षित किया है। हरणी में पूजा के लिए एकत्र होने की परंपरा जीवित मेला में विकसित हुई है, जो हजारों भक्तों को आकर्षित करती है। और यह चली आई परंपरा
नौवीं पीढ़ी के महंत हर्षदगिरी हरमनगिरी गोस्वामी और महंत श्री महेंद्र हरमनगिरी गोस्वामी, जो हमारे गुरुजी के द्वारा सदियों से मंदिर की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने के लिए संचालित की जाती। और कोई भी भक्तजन दादा को रामचरितमानस का पाठ सुनाता है तो हनुमान जी की मूर्ति अपने आप मुस्कुराती है। आज मोबाइल और इंटरनेट के ज़माने में कोई भी भक्तजन जो वडोदरा हनुमान जी मंदिर की आरती में नहीं आ सकते, वो घर बैठे कहीं भी होते हुए वो ऑनलाइन सरणी भीड़भंजन हनुमान जी यूट्यूब चैनल पर सर्च करके हमारे हनुमान जी का लाइव आरती दर्शन भी कर सकते हैं। मंगलवार और शनिवार के दिन दादा का 24 आवर्स मतलब कि पूरे दिन लाइव रहते हैं दादा, तो आप पूरे दिन जब भी टाइम मिले तब उनका लाइव दर्शन भी कर सकते हैं। मंगलवार और शनिवार के दिन दादा का लाइव दर्शन भी होता है, तो आप यूट्यूब पे पूरे दिन दादा के लाइव दर्शन भी कर सकते हो। और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़रूर शेयर करें। जय श्री राम।